हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश लाइट के हम 15 प्रश्नों को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न संख्या 1 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर स्पष्ट ध्रुवण करता है। प्रकाश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था। रोमर ने किया था 1676 ईस्वी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3, वाहनों से पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब वाहनों से पीछे उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी को बोलते हैं साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोडियम लैंप के परिवर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था 1678 ईस्वी में, जो डच के भौतिकीविद थे, जिन्होंने 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। इंद्रधनुष 7 रंग दिखाता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर होता है और बैगनी रंग अंदर होता है। द्वितीय इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर होता है और लाल रंग अंदर होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा साफ होता है। प्रश्न संख्या 5 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 6, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट या कोना भाग दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सूर्य ग्रहण कब लगता है। अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में आ जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा बीच में आ जाते हैं। और चंद्र ग्रहण कब लगता है। पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी बीच में आ जाता है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 के ऑप्शन नंबर बी। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के और कुछ उदाहरण इसको भी हम देख लेते हैं। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आईदार का चमकना, सब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। वाहनों के अग्रदीपों में परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। प्रश्न संख्या 9 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने। ठीक है। प्रकाश तरंगें निर्वात में कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या मैक्सवेल द्वारा प्रकाश संबंधित प्रसिद्ध विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। ठीक है। तो वही पूछा है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने की थी। प्रश्न संख्या 10, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर
उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किस मतलब दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अपवर्तन के और कुछ उदाहरण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। द्रव मतलब पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। ठीक है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत दिखाई पड़ती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ये दोनों उत्तल लेंस के होते हैं। 2 लेंस होते हैं लेकिन दोनों उत्तल लेंस होते हैं। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। प्रश्न संख्या 12, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। आंख का कौन सा भाग को दान किया जाता है? डोनेट किया जाता है कार्निया को। प्रश्न संख्या 12 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। प्रश्न संख्या 13, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 14, पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? वही प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। मछली अपनी गहराई वास्तविक गहराई से ऊपर दिखती है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भी सूर्य को दिखना प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना एक प्रकाश के परिकिरण की घटना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 15, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आकाश नीला दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है? बैंगनी का। और सबसे कम लाल रंग का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, आकाश का नीला। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण दिखाई देता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का जल का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बादलों का सफ़ेद रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, हेलो दोस्त, आप लोग का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिए। अपना सुझाव अवश्य दीजिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है सुझाव एकदम दीजिए, बेफिक्र दीजिए। जो भी आपको लगता है ये सुधारने योग्य है आप वैसा सुझाव दे दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।